ओम नमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। नमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, बड़े शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति अर हम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, तपों पर चर्चा चल रही है। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण में 12 तप, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अंतरंग तपों में जो सिद्धि प्रदाता हैं, ऐसे महान तत्व जिनके माध्यम से यह आत्मा परमात्मा बनने की प्रक्रिया में शामिल होती है, इन तपों पर चर्चा चल रही है। कल हमने स्वाध्याय की महिमा को जाना। उन तपों में हमारे बीच में आचार्य परमेष्टि भगवंत विद्यासागर जी महाराज रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन इन 36 मूल गुणों को बहुत सुंदर तरीके से जिया। आज तप है व्युत्सर्ग। कौन सा? अंतरंग तप में आज क्रम है व्युत्सर्ग तप का। व्युत्सर्ग क्या कहलाता है महाराज? तो आत्मा आत्मीयम संकल्प त्यागो व्युत्सर्गः, एक ऐसा सूत्र आता है, अर्थात अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप है।
बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना भी व्युत्सर्ग तप कहलाता है। मारी थारी तब मम है, तब मम को छोड़ देना, ये व्युत्सर्ग है। राग द्वेष है तो हर क्षण कर्म बंद हो रहा है। जैसे बैंक में जे पैसा जमा कर दिया फिर ब्याज बढ़ता ही रहता है, ऐसे कर्मों का आश्रय राग द्वेष है तो होता ही रहता है। इसलिए मारी थारी से थोड़ा ऊपर उठिए। हाँ, भीतरी चीज़ों का त्याग ही व्युत्सर्ग तप है। जो व्यक्ति संसार को चाहता है वह कायोत्सर्ग नहीं कर सकता। व्युत्सर्ग तप को कायोत्सर्ग भी कहते हैं। तो कायोत्सर्ग तप बहुत महत्वपूर्ण तप है। व्युत्सर्ग भीतरी उपाधि छोड़ने के लिए कायोत्सर्ग है। भीतरी उपाधियाँ अर्थात उपाधियाँ जो होती हैं ना, बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिलती हैं, अध्यक्ष, मंत्री, संतरी, है ना, और क्या, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि आदि बहुत उपाधियां हैं। समाज में भी बहुत उपाधियां मिलती हैं, चौधरी, बौधरी, सेठ, वेठ, है ना। तो इन उपाधियों के प्रति जो अंतरंग की मूर्छा का भाव है उसका त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप है। ख्याति, पूजा, लाभ सब आ गया उसमें। नियत काल के लिए मन की, वचन की और काय की चेष्टा का त्याग कर देना। मन वचन काय के माध्यम से होता है तो हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते महाराज, तो नियत काल के लिए ही कर दो, थोड़ी देर के लिए कर दो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो डालो इस आत्मा पर, इस शरीर पर। यह व्युत्सर्ग माना जाता है। इतने समय के लिए मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मौन रहूँगा, है ना, चलूँगा नहीं, फिरूँगा नहीं, सोचूँगा नहीं। वचनों के बोलने का ही त्याग नहीं, अपितु मन के द्वारा भी यदि मौन धारण करना चाहते हो तो मैं सोचूँगा नहीं कि मुझे बोलना है। याद आ गया, यह अलग बात है। सोचना अलग वस्तु है। वस्तु का निषेध नहीं हो रहा, यहाँ पर चिंतन का निषेध है, ऐसा आचार्य महाराज ने एक दिन कहा। तो इस प्रकार नियत काल के लिए मन वचन काय की चेष्टा का त्याग करना भी व्युत्सर्ग तप है। तो व्युत्सर्ग तप है। ममकार मतलब मैं, अहं की भावना। वो जब पद आएगा तो अहम तो आएगा। जहाँ पर पद हो, प्रतिष्ठा हो, सौंदर्य हो और शक्ति हो, प्रभुत्व हो, वहाँ अहंकार आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए अहंकार का त्याग करना, उसमें सामंजस्य, समता रखना, लगाम लगाना, उस भाव को रोकने का प्रयास करना, यही व्युत्सर्ग तप है। नहीं तो भटकने में देर थोड़ी लगती है, और वो तो भटकाने बैठा ही है। तो आचार्य महाराज इस तप को बहुत इतने उदाहरण कितने सुनाएं, एक एक तप के कई उदाहरण हैं, अब तय नहीं कर पाते कि कौन सा सुनाएं, है ना। तो आचार्य महाराज ने 12 तपों को इतने अच्छे से जिया है कि इस कलिकाल में आचार्य महाराज की चर्या जो थी वो चतुर्थकालीन संत की चर्या के समरूप ही थी, समान ही थी, ऐसा सबका मानना था। और वो करते भी थे, तपों को तपते भी थे। तो उनकी जो प्रभावना थी उनके तपों के माध्यम से ही थी, उनके आचरण के माध्यम से ही थी। लोग सहज में देख करके उनके लिए भाव बना देते हैं, ऐसी ऐसी उपाधियां दे देते थे जो नहीं हो सकती पंचम काल में। तीर्थंकर सम, है ना, अब तीर्थंकर हो ही नहीं सकते, सम की बात ही नहीं है। लेकिन भक्ति का अतिरेक है, भक्त लोग हैं, भक्ति करते हैं अपने गुरु की। एक दिन किसी ने कहा वर्तमान के वर्धमान, हाँ, आचार्य महाराज को। एक इलक महाराज कहने लगे, गुरुजी, जब लोग आपको तीर्थम पर सम, वर्तमान के वर्धमान कहते हैं,
तब आपको कैसा लगता है? हैं? कोई हमें बड़ा बोले, कोई हमें अच्छा बोले, हैं? कोई हमें महान बोले तो कैसा लगता है? अंदर गुलगुली होती कि नहीं होती? अरे देखो, हैं? बस वही भाव है, आ गया ममकार, अहंकार, है? तो महाराज जी ने तो पूछ लिया, एलक जी ने, पुरानी घटना है। तो आपको कैसा लगता है? तब आप क्या सोचते हैं? आचार्य महाराज के जवाब तो हमेशा लाजवाब होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, सुनो, मैं एक दिगंबर जैन मुनि हूं। क्या कहा उन्होंने? मैं एक दिगंबर जैन मुनि हूं। उस समय और प्रतिपल मैं स्वयं को मुनि ही समझता हूं। यह मुनिपने का अनुभव ही महत्वपूर्ण है। हाँ, वर्धमान की तरह सिद्धत्व पाना मेरा लक्ष्य अवश्य है, और आप सब भी अपने जीवन में इस लक्ष्य को लेके चलें कि जैसे वर्धमान ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, मैं भी उस लक्ष्य को एक दिन प्राप्त हों। धन्य है ऐसे आचार्य परमेष्टि भगवान, जिन्होंने सभी प्रकार के अहंकार ममकार के परे वाद विवाद संवाद आदि से ऊपर उठ कर के अपनी साधना की। उनकी दूरगामी दृष्टि, उनका जीवन अद्भुत था, अलौकिक था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए, कल नहीं परसों कल ही सुनाया था मैंने आपको। सन 1980 में सर्वप्रथम जैन वाङ्मय के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सठखंडा गम की प्रथम बार वाचना कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद पुनः किन्हीं आचार्य के सानिध्य में प्रारंभ हुई थी। सन 1980 अप्रैल का माह सागर में हुई थी। ग्रीष्मकालीन वाचना का आयोजन हुआ था, और यह प्रथम आयोजन था आचार्य महाराज के श्री चरणों में किसी सैद्धांतिक ग्रंथ का, और इतने बड़े प्रबुद्ध पंडित जनों के बीच में। जब वह कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो उस समय के जो पंडित लोग, विद्वान लोग उस वाचना में शामिल हुए थे, उन सब ने एक निर्णय किया कि इतने महान आचार्य सदियों बाद हमें मिले हैं जो मूलाचार को जीते हैं। मूलाचार मुनियों का आचरण बताने वाला नियमावली परख ग्रंथ है। जो मूलाचार को पढ़ते नहीं है, जो मूलाचार को जीते हैं और मूलाचार में रहते हैं और समय सार में डूबे रहते हैं, ऐसे आचार्य पहली बार मिले हैं जो आचरण और आध्यात्म के पुरोषा हैं, पुरोधा हैं। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर महाराज सन 1980, मतलब कितने वर्ष हुए थे अभी दीक्षा हुए? कि कब हुई दीक्षा? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं गुरु जी को, हैं? 68 में हुई। 12 वर्ष बहुत बड़ा काल नहीं है, अभी हमें 12 वर्ष हो गए हैं। इतनी अभी हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, है ना, हैं भी छोटे। तो अभी हमें ये लगता है कि हम सीख रहे हैं। इस उम्र में 12 वर्ष की उम्र में, मुनि की उम्र 12 वर्ष तो थी ही, आचार्य भी बन चुके थे, और इतने बड़े ग्रंथ का पारायण हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने इतनी बड़ी विद्वत सभा के सामने किया। और सभा ने एक दिन संध्या में बैठ कर के सबने निर्णय किया कि इतने महान आचार्य हैं जो आचरण की ऊंचाइयों को चारित्र के साथ जी रहे हैं, और आगम से जो परिपूर्ण है, आगम में दी हुई आज्ञा को जी रहे हैं, इनको उपाधि से विभूषित करना चाहिए। तो सब विद्वानों ने निर्णय किया इनको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी जाए। दूसरे दिन रविवार था, समापन था, जलूस निकला बहुत आनंद के साथ पूरे सागर शहर में, और सभा आयोजित हुई। सभा आयोजित होने पर रविवारीय प्रवचन था, उद्बोधन का
संचालन का कार्य उस समय के विद्वान पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री के हाथ में था। वह जब उद्घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पुण्योदय से वर्षों के बाद ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा है। मूलाचार की मौन गाथाएं जिनकी चर्या में मुखरित होती हैं और जिनकी वाणी में आगम के सूत्र मिलते हैं, हम उन महान आचार्य विद्यासागर महाराज को, जो आज इस दिगंबरत्व को बहुत हिमालयों की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, चारित्र चक्रवर्ती की पद से विभूषित करना चाहते हैं। सभा में जितने लोग, हजारों लोग उपस्थित थे, सबने करतल ध्वनि से उनकी बात का समर्थन किया। यह सब कार्यक्रम चल रहा था। आचार्य महाराज मंच पर बैठे बैठे सिर झुका के सब सुन रहे थे। उस समय उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। थोड़ी देर बाद जब आचार्य महाराज का क्रम आया और उनका उपदेश प्रारंभ हुआ तो उन्होंने अपने उपदेश के प्रारंभ में सबसे पहली लाइन बोली, जिसके लिए अपने गुरु से आचार्य पद मिला, उन्हें इन पदवियों का कोई मूल्य नहीं है। मैं जो जितना हूँ उतना ही रहने दो। पद पद पर बहुपद मिलते हैं, पर वे दुख पद आस्पद अर्थात आवास के स्थल हैं। बस एक निज पद सकल गुणों का आस्पद अर्थात आवास स्थल है। मुझे निज गुणों की ओर आना है, मुझे निज की ओर आना है। आप सभी मुझे मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने दें और इन सभी पदों से, पदवियों से मुझे मुक्त रखें। आप सभी के लिए यही मेरा उपदेश, आदेश और संदेश है। आप सब समझदार हैं, विद्वान हैं, फिर भी मेरे पूछे बिना इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर दी गई। रागी वीतरागी को पद से अलंकृत करे। क्या कहा गुरु जी ने? रागी वीतरागी को पद से अलंकृत करे। इससे क्या वीतरागता की साधना को कोई संबल मिलने वाला है? भविष्य में ऐसी भूल ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए। उपलब्धियां साधु की शोभा नहीं होती। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात इस तरह से की और उन्होंने कहा, ये पद पदवियां सब परिग्रह की सूचक हैं। इस बात को सुनकर के पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वतजन अपना सिर झुका करके बैठ गए और जब आचार्य भगवान का उद्बोधन पूर्ण हुआ तो सभी ने खड़े होकर के हाथ जोड़ कर के अपनी गलती की क्षमा याचना की और अपने शब्दों को वापस लिया। धन्य है ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, जिन्हें निरापद बनने की लगन लगी हो। उन्हें सारे पद आपद प्रतीत होते हैं। उन्हें ना कोई पद की आवश्यकता थी, ना कोई पद या मद उन्हें लुभा सकता था, ना उन्हें ज्ञान चारित्र संबंधी आत्म प्रशंसा की किसी प्रकार की इच्छा थी। ऐसे ममकार और अहंकार से रहित आचार्य गुरुदेव थे। उन्होंने अपने जीवन में इन तपों को कैसे जिया, ये हमारे सामने इन छोटे छोटे घटनाक्रमों के माध्यम से, ऐसे बहुत से घटनाक्रम, बहुत सी घटनाएं, बहुत से प्रसंग समय समय पर घटित होते रहे और वो समय समय पर सबको सूचित करते रहे, आदेशित करते रहे, उपदेशित करते रहे कि मैं कहीं अपने मूल लक्ष्य से ना भटक जाऊं। जिस समय आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको आचार्य पद का आग्रह किया था, उस घटना को भी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। एक दिन प्रवचन के दरमियान हमने सुनाई थी। मतलब उनकी निर्लिप्तता उस समय से थी जब वह इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हुए थे।
उन्होंने आचार्य पद ग्रहण करते समय भी जब प्रथम प्रस्ताव गुरुदेव ज्ञान सागर जी ने उनके सामने रखा था, कितनी निर्लिप्तता थी उनकी। वो सिर्फ मुनि बन के अपना जीवन जीना चाह रहे थे और उन्होंने यहाँ तक उनको प्रस्ताव दे दिया था कि आपने अभी कुछ दिन पूर्व जिन मुनि श्री विवेक सागर जी को दीक्षा दी है, आप मेरी जगह उनको आचार्य बना दीजिए। सोचो आप, जिसके सामने थाली सजी रखी है और वो कह रहा है मुझे थाली नहीं चाहिए, आप तो बाजू वाले को दे दो। और इधर अगर बाजू वाले की थाली में बड़ा वाला रसगुल्ला आ जाए और अपनी में छोटा, फिर देखो देखो फिर, हाँ अरे उनको बड़ा दे दिया, हमको छोटा दिया, झगड़ा। और उधर कितनी निर्लिप्तता, कोई आवश्यकता नहीं, इतनी निष्प्रहता। ऐसे गुरुदेव का जीवन प्रारंभिक से ही उनकी सोच बहुत बड़ी थी। इतने में भी उनकी इच्छा पूर्ण गुरुदेव ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा कि जो वो क्षुल्लक जी बैठे हैं आप उनको मुनि बना दो और आचार्य बना दो, मैं उनको आचार्य स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मुझे मुनि रहने दो। ऐसी भाव उनके आज से नहीं, जब मुनि जीवन प्रारंभ किया था तब से थे और पूरे जीवन ये भाव रहे। बुत्सर्ग तप बहुत महान तप है ना, उन्होंने उसको जिया, तबकार ममकार से ऊपर उठ कर के, तब तो इतनी महानता पाई उन्होंने। तो ऐसे गुरुदेव और उनका जीवन और उनके जीवन का एक एक प्रसंग ऐसा प्रेरक होता है कि हमें इन तपों की ओर अग्रसर करने के लिए हमें स्थिरता एकाग्रता प्रदान करता है कि इतने महान गुरुदेव ने पूरा जीवन ऐसे जिया, हम थोड़ा समय तो जी लें। तो आप पूरे जीवन नहीं जी पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ी थोड़ी समय के लिए, नियत काल के लिए तो अपने इन मन वचन काय पर नियंत्रण स्थापित करें, संस्कार डालें, इसको सुव्यवस्थित करें कि हाँ मुझे इस काय उत्सर्ग के माध्यम से इतनी देर के लिए, इतने काल के लिए मन वचन काय से सब चीज़ों पर विराम लगाना है। ये उत्सर्ग तप अपने आप में बहुत महान तप है, कायोत्सर्ग भी इसे कहते हैं। तो कायोत्सर्ग के समय पर कम से कम इस शरीर से थोड़ा सा तो ऊपर उठे, ध्यान में बताते ना, थोड़ी देर के लिए, हाँ